हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का पेपर पैटर्न। साथ साथ में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आपको कौन से चैप्टर्स पहले करने चाहिए और कैसे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो। और तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए और कौन सी थियरी रहेगी और कौन से सम्स रहेंगे मोस्ट आईएमपी, वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग ये पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आप लोग की एग्जाम दिसंबर 2024 में होने वाली है और ये एग्जाम के अंदर आपका पेपर जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और 50 मार्क्स के पेपर में से आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे ना, ये चीज याद रखना, सिर्फ 18 मार्क्स ही है पासिंग। 18 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे पास होने के लिए और आपका जो एग्जाम का टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर पैटर्न रहेगा। किस तरह से है तो सबसे पहले टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका यूनिट नंबर 1 से आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट 4 से और पांचवा क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज आते हैं वो आपका यूनिट 1 से 4। चारों यूनिट में से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब मैं बात करूं तो यहां पे मैंने कौन सी बुक से आईएमपी लिए है, तो आप लोग की जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है इस बार वाली, एज पर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली, इसमें हर एक चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो ये वाली बुक आप लोग प्रीफर करना, जो है सुधीर प्रकाशन की, और ये बेस्ट बुक है फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग का, सबसे पहले शुरू करते हैं एमसीक्यूज से। तो देखो आपका जो एमसीक्यूज है ना वो टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो 12 क्वेश्चंस में से आपको 12 के 12 अटेम्प्ट नहीं करने, 1 मार्क का 1 एमसीक्यूज होगा, तो आपको टोटल 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और देखो एमसीक्यूज पे फोकस बहुत अच्छे से करना, बिकॉज आपका 18 मार्क्स तो पासिंग है। अगर 10 मार्क के एमसीक्यूज आपके करेक्ट हो जाएंगे ना तो फिर 8 मार्क्स ही स्कोर करने के रहेंगे। तो एमसीक्यूज में गलती नहीं होनी चाहिए। अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करें, तो आप लोग बुक के अंदर हर एक चैप्टर के पीछे, हर एक चैप्टर के आखिरी में एमसीक्यूज दे के रखे हैं, वो सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करके जाना। और अगर आपको इसकी एमसीक्यूज की टेस्ट देनी है तो आप लोग हमारे ऐप पे जाकर के भी फ्री टेस्ट दे सकते हो। जो भी कोर्स है बीकॉम सेम 3 एज पर एनईपी का, उसमें फ्री टेस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज की ये बात कंप्लीट हो गई और इसमें चारों के 4 चैप्टर आएंगे एमसीक्यूज के अंदर और ये टोटल 10 मार्क का होगा। और इसका पेपर पैटर्न तो वही है कि भाई 10-10 मार्क के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस, 50 मार्क का पेपर। डन। अब बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आप लोग के ना टोटल 6 चैप्टर्स है, ठीक है। उसमें से पहले यूनिट में आते हैं 3 चैप्टर। कौन से? एक आता है कॉस्ट अकाउंट, दूसरा आता है मटेरियल अकाउंट 1 और तीसरा आता है मटेरियल अकाउंट 2। तो पेपर पैटर्न में किस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो बहुत इजी वे में समझाता हूं। देखो, अगर मान लो थियरी आई तो पहला यूनिट ना टोटली थियरी है, तो आप लोग इसकी थियरी तो खास करके जाना और ये थियरी आएगी 10 मार्क की, ठीक है। 10 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉस्ट अकाउंट का। अब देखो आप लोग को पता ही है इसका पूरा पेपर पैटर्न कैसे रहता है कि 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो उसके और में 10 मार्क का भी पूछ सकते हैं, उसके और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो फिर 7-3 के और में 7-3, 6-4 के और में 6-4, या तो 5-5 के और में 5-5, ठीक है। ये पूरा पेपर पैटर्न है, मतलब कि कुछ फिक्स नहीं होता कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। इन चारों में से कोई भी एक पेपर पैटर्न फॉलो कर सकता है आपका गुजरात यूनिवर्सिटी। अब वापिस अपने आ जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे। तो थियरी आप लोग की चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट अकाउंट से आएगी 10 मार्क की और उसके और में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलेगा तो मटेरियल अकाउंट 1 का एक सम होगा, दूसरा होगा मटेरियल अकाउंट 2 का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब जैसे मान लो मटेरियल अकाउंट 1 का क्वेश्चन दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 मार्क के 2 दे दिए, या तो ऐसा भी हो सकता है 6 मार्क के और में 4 मार्क का दे दिया, या 7 मार्क के और में 3 मार्क का। बट इसके चांसेस कम है, 6-4 या 5-5 का ही क्वेश्चन आएगा। बट मैं प्रीफर करूं तो 5-5 मार्क का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बताया यूनिट 1 का। तो अब यूनिट 1 में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं प्रिपेयर और कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आ जाते हैं अपने यूनिट 1 पे। तो यूनिट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 है कॉस्ट अकाउंट, उसमें ना 5 क्वेश्चन कर लेना। इन 5 में से ही आप लोग को थियरी देखने को मिलेगी। ये देखो सालों से हम लोग ने जो रिसर्च किया, हम लोग जो देखते आ रहे हैं कि कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो करता है गुजरात यूनिवर्सिटी, उस बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो पेज नंबर 2 पे है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पेज नंबर 3,
एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पेज नंबर 6 और 7। देन नंबर 4 टेबल शोइंग मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंडस्ट्री, ये एमसीक्यूज में ना आता है, तो एमसीक्यूज के लिए ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। एमसीक्यूज में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये है पेज नंबर 27 में। देन नंबर 5 एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पेज नंबर 34 एंड 35। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये वाला पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। अब देखो चैप्टर 2 में आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना तो हर एक तरह की मेथड सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे सम नंबर 15 आप लोग कर लो, पेज नंबर 122 पे है। सम नंबर 17 कर लो, श्री कृष्णा लिमिटेड, पेज 123। देन सम नंबर 23 कर लो, पेज 126। सम नंबर 27 पेज 129। देन सम नंबर 28 बी ध्रुव कंपनी जो है पेज नंबर 130 पे। ये वाले जो क्वेश्चंस है मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस इस वाली बुक में से बता रहा हूं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप लोग इसके रिलेटेड का जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमारे ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन 5 क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। और अगर मान लो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत आती है ना, आप लोग हमारे ऐप में चले जाओ, वहां पे इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अवेलेबल है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आगे बात करें चैप्टर नंबर 3 मटेरियल अकाउंट 2, इसमें कौन से क्वेश्चन है, तो देखो टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं और ये 6 क्वेश्चन करने से सब कुछ कवर हो जाएगा। और इसी टाइप का सम आप लोग को यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। एक आप लोग कर लेना सम नंबर 3 पेज नंबर 171, सम नंबर 13 जया लिमिटेड श्री कृष्णा लिमिटेड पेज 176, फिर श्याम लिमिटेड 14 नंबर का, 19 नंबर का अजीत लिमिटेड सम नंबर 21 179 पेज पे, और सम नंबर 22 180 पेज पे। तो ये सारे हो जाते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो आप लोग को देखने को मिलेंगे आपकी एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब अपने वापस आ जाते हैं अपने पेपर पैटर्न की तरफ। तो ये पूरा आपको यूनिट 1 मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, और ये चैप्टर है डायरेक्ट लेबर, और ये चैप्टर के अंदर जो है वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे चांसेस है कि 10 मार्क के और में आपको 10 मार्क का ही सम देखने को मिले, या तो ये भी हो सकता है कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिले, या तो फिर आपको 7 और 3 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिले, या 6 और 4 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। बट आएगा तो प्रैक्टिकल ही, मतलब सम्स ही आएंगे इस चैप्टर में से, डायरेक्ट लेबर में से। तो आपको कौन से सम्स करने हैं डायरेक्ट लेबर के अंदर वो मैं आप लोग को बता देता हूं। और ये जो भी मैं सम्स बता रहा हूं ना वो सबसे बेस्ट है, और ये कर लोगे तो पूरा चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन सब की सॉल्यूशंस हमारे ऐप पे तो है ही, आप लोग हमारे कोर्स में जुड़ जाओगे तो तुरंत इन सब की पढ़ाई कर सकते हो। देन सम नंबर 12 ए क्या देके रखा है, पेज नंबर 243, सम नंबर 13, 14, 15 पेज 244, सम नंबर 34, 36 बी पेज नंबर 255, देन सम नंबर 37 बी पेज नंबर 256, सम नंबर 44 पेज नंबर 261। तो इस तरह से ये वाले चैप्टर यानी यूनिट नंबर 2 ये जो है वो यूनिट नंबर 2 है, और इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें प्रैक्टिकल के अंदर एक 10 मार्क का आ सकता है और के अंदर भी आपका सम्स ही आएगा, ठीक है। अब ये 10 मार्क का भी आ सकता है, या तो फिर 6-4 या तो 5-5 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डन। तो इस तरह से ये मैंने आपको इसका पेपर पैटर्न बता दिया यूनिट 2 का। अब आगे देखें तो यूनिट नंबर 3। अब यूनिट 3 में कौन सा है, तो अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स। ये वाले यूनिट के अंदर भी उपज वाले यूनिट जैसा ही है, इसमें भी आपको क्वेश्चन ही देखने मतलब सम्स ही देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सम एक आएगा 10 मार्क का, उसके और में आपको देखने को मिलेंगे 6 या 4 मार्क के, 5-5 मार्क के या 7-3 मार्क के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, और कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बट उसको बताने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 3 की बैच है ना, इसकी जो प्राइस थी वो थी 2399, बट अभी हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं इस कोर्स पे। तो आप लोग अभी के अभी हमारे ऐप में ज्वाइन हो जाओ, जिसमें हम लोग आपको कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन ये सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करवा देंगे। और अगर कोई भी डाउट होगा ना तो आपके हर एक डाउट को सॉल्व भी करवाया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारी बैच में जुड़ जाओ, और अच्छा खासा डिस्काउंट है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। और अगर ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी के नाम से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7202012221। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर
3, तो वो है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स। इसमें आपको कौन सा करना है, तो सम नंबर 33 कर लेना, एकता लिमिटेड पेज 370 पे है। सम नंबर 36 रिमिशा लिमिटेड 372, 38, 44, 45 मशीन ए जो है पेज 379, 47 मशीन एम पेज नंबर 380। तो इस तरह से 6 सम है जिसमें हर एक तरह की मेथड्स कवर हो जाती है। तो ये सम्स की प्रैक्टिस सबसे पहले करना, ठीक है। और अगर एक दिन पहले भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप आसानी से सारे के सारे यूनिट कवर कर सकते हो। और अगर आप लोग हमारे ऐप में जुड़ जाओगे ना, तो उसके अंदर हमारे कोर्स के अंदर ये सबका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल फैकल्टी ने समझाया हुआ है। और अगर डाउट भी होता है तो भी एट ए टाइम क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम के एक दिन पहले भी ये प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपकी हो सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 आपका होगा यूनिट कॉस्टिंग, और ये वाला यूनिट के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर भी कुछ इसी तरह की पैटर्न आपको देखने को मिल सकती है कि 10 मार्क के क्वेश्चन के और में आपको 10 मार्क का क्वेश्चन भी मिल सकता है, या तो फिर आपको दूसरा 5-5 मार्क के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 6-4 मार्क के भी क्वेश्चन मिलेंगे, 7-3 मार्क के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब मैं इसलिए यहाँ पे एजम्पशन लगा रहा हूं कि ये अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि पहली बार सेम 3 एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये वाली एग्जाम होने वाली है, ठीक है। इसलिए आप ये तो समझ लो कि अगर आप लोग मैं जो बता रहा हूं वो क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके ये 10 मार्क वाले क्वेश्चंस तो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप 10 मार्क वाला जो ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है ना, वो तो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन वाले छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब यूनिट नंबर 4 में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है, तो यूनिट नंबर 4 यानी चैप्टर 6 यूनिट कॉस्टिंग, उसमें आप लोग कर लेना सम नंबर 6 अनुराग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पेज 447, फिर है सम नंबर 8 नीरज लिमिटेड पेज 448, फिर नंबर 9 किरण लिमिटेड पेज 450, देन सम नंबर 19 दत्तू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेज 460, देन सम नंबर 26 एमएस पार्वती पेन कंपनी जो है पेज 465 पे, देन सम नंबर 41 साजन लिमिटेड पेज 481 में। तो इस तरह से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब मैं आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताता हूं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। अगर लेट देख रहे हो आप लोग ये वीडियो, एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले ही देख रहे हो, तो सबसे पहले ना थियरी कर लो। थियरी में तो एक सबसे पहला ये वाला चैप्टर फिनिश कर दो, कॉस्ट अकाउंट वाला। और मैं प्रीफर करूंगा कि यूनिट 1 और यूनिट 2 आप सबसे पहले क्लियर कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये इजी भी है, ठीक है। तो ये दो क्लियर कर दो। आप कॉस्ट अकाउंट की थियरी अच्छे से कर लो। अगर थियरी भी हो जाती है और अभी भी आपके पास टाइम है, फिर जाके मटेरियल अकाउंट 1 मटेरियल अकाउंट 2 कर लो। और अगर इससे भी फास्ट पढ़ना चाहते हो तो हमारी ऐप में जुड़ जाओ, उसमें फटाफट आपका रिविजन भी हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी। फिर डायरेक्ट लेबर के भी जो आईएमपी क्वेश्चंस दी है वो कर लो, जिसकी वजह से आपके 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर हो गए ना, तो आप आराम से पास हो जाओगे। 10 मार्क एमसीक्यूज के कवर कर लोगे और 10-10 मार्क इसके, तो 30 मार्क तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हो और आपको और ज्यादा कवर करना है, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा 2 ही हो सकते हैं, बहुत से बच्चे एक दिन में 4 यूनिट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें आप लोग अकाउंट ऑफ ओवरहेड भी कर लेना, यूनिट कॉस्टिंग भी कर लेना, और इन सबके मैंने आपको ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताई दिए। तो ये थी हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी आखिरी दिन वाले बच्चों के लिए कि 2 यूनिट आप लोग अच्छे से कर लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आपका बीकॉम खत्म नहीं हो जाता हम लोग इसी तरह के मोस्ट आईएमपी के क्वेश्चंस और साथ साथ में अलग अलग तरह के वीडियो लेक्चर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।